हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल कोचिंग्स में आपका स्वागत है। और आज हम फिर आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी। देखो, प्रथम यूरोपीय तथा प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा गुजराती यात्री अब्दुल मनीक के पथ प्रदर्शक की सहायता से 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद भारत पहुंचा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा का किस राजा ने स्वागत किया था, तो इसका आंसर होगा सी, राजा जमोरिन। देखो, भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर होगा सी। देखो, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, तो गलत, ये कथन गलत है। देखो, व्याख्या, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, तो इसका आंसर होगा बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखो, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी रहा। अब पुर्तगाली हिंद महासागर में शक्तिशाली हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इसका आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। देखो, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग किस स्थान पर बनाया था, तो इसका आंसर होगा कोचीन। देखो, पूर्वी जगत में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से 1503 ईस्वी में कोचीन में पहले किले की स्थापना की। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुर्तगाली किस बंदरगाह से काली मिर्च का सर्वाधिक निर्यात करते थे, तो इसका आंसर होगा कोंकण तट। देखो, पुर्तगाली कोंकण तट से काली मिर्च तथा मालाबार तट से दालचीनी, अदरक, हल्दी, नील, चंदन आदि का निर्यात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली किस वर्ष तक गोवा, दमन और दीव पर शासन करते रहे, तो इसका आंसर होगा सी, 1961 ईस्वी। देखो, पुर्तगाली गोवा, दमन, दीव पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहें। तो ये सवाल भी आपका पूछा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुर्तगालियों में कौन सी चीज़ संबंधित नहीं थी, तो इसका आंसर आपका होगा सी। देखो, पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया था, तो इसका आंसर आपका सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी गोवा में बनाई थी, तो इसका आंसर होगा ए, नीनू डी कूना। देखो, नीनू डी कूना ने 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा में बनाई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि किस गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी गोवा में बनाई थी, तो इसका आंसर होगा नीनू डी कूना। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डच किस देश के निवासी थे? हॉलैंड। देखो, डच हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड की संसद ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तथा उसे 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डचों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो इसका आंसर होगा मूसलीपट्टनम। देखो, 1605 ईस्वी में डचों ने मूसलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। कालीकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में तथा कोचीन में 1663 ईस्वी में कारखाना स्थापित किया। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, डच लोग भारत से किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, तो इसका नील, सोरा, सूती वस्त्र, उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी आंसर है।
देखो, डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। डच लोग मूसलीपट्टनम बंदरगाह से नील का निर्यात करते थे, जबकि डच भारत से मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में डचों ने पहली फैक्ट्री किस स्थान पर खोली थी? तो इसका आंसर होगा आपका सी, पीपली। देखो, डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली में स्थापित की थी। ठीक है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये पूछ लेता है कि बंगाल में डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? पीपली नामक स्थान पर। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, डचों ने गुस्ताबुल नाम का किला किस स्थान पर बनाया था? तो इसका आंसर होगा चिनसुरा। ठीक है, देखो 1653 ईस्वी में डचों ने चिनसुरा में अपना शक्तिशाली व्यापार केंद्र स्थापित किया। यहीं पर डचों ने एक गुस्ताबुल नाम के किले का निर्माण भी किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा आपका सी। देखो, पुर्तगालियों ने स्वर्ण सिक्का पैगोडा का प्रचलन करवाया था, तो गलत आंसर है ये। देखो, डचों ने स्वर्ण निर्मित सिक्के का प्रचलन पुलिकट में करवाया था, तो इसका आंसर आपका सी है। ठीक है, तो सी असत्य है ये, तो आप लोग इसको भी याद कर लेना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। देखो, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका आंसर होगा डी, डच व अंग्रेज। देखो, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डचों के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी नौसेना की श्रेष्ठता साबित करते हुए डचों को परास्त कर उनके व्यापारिक स्थानों पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? इसका आंसर होगा बी, सूरत। देखो, 16 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, सर जॉन चाइल्ड। देखो, औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को पराजित कर भारत से निष्कासित कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा सी, रॉल्फ फिंच। देखो, रॉल्फ फिंच 1583 से 91 ईस्वी यह फतेहपुर सीकरी और आगरा अकबर के दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसका आंसर होगा डी, जॉब चारनोक। देखो, 1690 ईस्वी में जॉब चारनोक ने कालीकात, गोविंदपुर, सूतानाती को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भाई कलकत्ता इनमें से किसने बसाया? तो आपको बता देना है जॉब चारनोक ने। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, दोनों इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय एवं यूरोपीय व्यापारियों के मध्य व्यवसाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें आंसर होगा ए, सूरत। देखो, भारत एवं यूरोपीय व्यापारियों के मध्य व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सूरत था। वर्तमान में यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो इसका आंसर होगा बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, है ना। तो ये सवाल भी आ चुका है। देखो, आप लोग जानते हो कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 ईस्वी में किया गया था और उस समय ब्रिटिश जो क्राउन थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी और भारत के मुगल बादशाह उस समय अकबर थे। तो महारानी एलिजाबेथ ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा चिनसुरा। देखो, डचों की भारत में मूसलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर और कोचीन में फैक्ट्रियां थीं। तो ये भी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? कुन्नूर। इसका आंसर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 17वीं 18वीं प्रारंभिक शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? इसका आंसर होगा सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखो, बात करते हैं समीक्षा की।
देखो दक्षिणी पूर्व एशिया के मसाला बाज़ारों में सीधा प्रवेश करने हेतु 1602 ईस्वी में डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, है ना। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी आप लोग इसकी व्याख्या को तमीज़ से पढ़ लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। निम्नलिखित में से भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? तो इसका आंसर होगा डी, कार्नेलियस डहस्टमान। देखो भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक 1596 ईस्वी में कार्नेलियस डहस्टमान था। तो ये सवाल ही पूछा गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो निम्नलिखित यूरोपियों ने भारत में कब व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो इसका आंसर होगा बी। देखो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत पहुँचे और कोचीन में अपनी राजधानी बनाई। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। उन्होंने मछलीपट्टनम में पहली कोठी खोली। 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उन्होंने प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया। 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तथा उनकी पहली कोठी सूरत में खुली। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में किसे भारत भेजा? तो इसका आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। आगरा में जहांगीर से मिलने के बाद उसे जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा सी, मूसलीपट्टनम। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में और पेटापुली में स्थापित किया। तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा बालासोर। देखो अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित किया, ठीक है। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो निम्नलिखित में से कौन बम्बई का संस्थापक था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर होगा सी, गेराल्ड ऑगियार। देखो गेराल्ड ऑगियार ही मुंबई का वास्तविक संस्थापक था। यह 1669 ईस्वी से 1677 ईस्वी तक बम्बई का गवर्नर रहा तथा बम्बई की किलेबंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंग्रेज डॉक्टर ने शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज किया? इसका आंसर होगा ग्रेवियल बफ्टन। देखो अंग्रेज डॉक्टर ग्रेवियल बफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेज़ों को 1-2 जहाज़ों के साथ बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। बम्बई का संस्थापक कई बार पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर जो मैंने 33 बताया ये भी पूछा गया है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर ए होगा। देखो बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना काशी बाजार में हुई। ये असत्य कथन है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखो ब्रिजमैन के नेतृत्व में 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। हुगली के काशी बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेज़ों ने कारखाने खोले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, कलकत्ता। देखो 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसका प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्जन हैमिल्टन ने किस मुगल बादशाह को लंबी बीमारी से मुक्ति दिलाई? इसका आंसर होगा फर्रुखशेर। देखो सर्जन हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखशेर को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई, जिसके परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुखशेर ने बंगाल, हैदराबाद, गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 शाही फरमान जारी किए थे। तो दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है। फोर्ट विलियम की स्थापना कई बार पूछा गया है कलकत्ता में, इसके पहले सचिव पूछ लेता है और दूसरा भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा डी।
देखो फर्रुखसियर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए गठित दल का नेतृत्व विलियम हैमिल्टन ने किया था। गलत आंसर है ये। इसकी व्याख्या है 1770 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफन्स, विलियम हैमिल्टन, ख्वाजा सेदू शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा वी कॉलवर्ट। देखो लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपेन देश इंडेस ओरिएंटल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी किस नगर में खोली गई? तो इसका आंसर होगा सूरत। देखो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली व्यापारिक कोठी खोली। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि भाई पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी किस नगर में खोली गई? तो इसका आंसर आपको बताना होता है सूरत। तो ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कॉलवर्ट के। ठीक है, ये शायद रिपीट हो गया है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये शायद दोनों क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए हैं, तो इसको आप लोग दोबारा कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, तो ये रिपीट क्वेश्चन हैं दोनों आपके। चलो कोई बात नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो PDF फाइल थी दोबारा लग गई है शायद, तो इसको आप लोग दोबारा भी याद कर लेना। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्रांसिस डे। देखो मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंडुचेरी में फोर्ट लुई किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा फ्रैंको मार्टिन। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फ्रैंको मार्टिन ने पौंडुचेरी के कारखाने में ही फोर्ट लुई नामक किले का निर्माण करवाया था। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी और पौंडुचेरी में फोर्ट लुई किले का निर्माण फ्रैंको मार्टिन ने करवाया था। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, कर्नाटक का युद्ध डच और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ए, 1757 से 63 तक। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1757 से 63 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध का तात्कालिक कारण था लॉर्ड क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल में चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा बी, 1616 ईस्वी। देखो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी ने भारत में 1620 ईस्वी में ट्रैकोबार तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की थीं। तो ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, 43 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय यात्री सबसे बाद में भारत से गए? तो इसका आंसर होगा आपका ए। देखो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1661 ईस्वी में भारत से वापस गए। ये आपके सभी क्वेश्चनों की व्याख्या हो जाती है। थैंक यू। ठीक, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।